इनकी जो पिताजी हैं ये ट्रांसफरेबल जॉब में है पुलिस विभाग में, तो इनका तो ट्रांसफर कुछ कुछ समय में होता रहा है। हमारी इनकी शादी लॉर्डशिप भोपाल पहले शाजापुर में हुई थी, जहाँ पे ये जेल में थे, मतलब जेल में नौकरी करते थे, तो वहां पे हमारी जेल इनकी प्रहरी थे। जेल प्रहरी थे लॉर्डशिप। तो उसके बाद अभी क्या है JMFC क्यों शादी करते हो पुलिस वालों से? अब वो तो गलती सर 2012 में हो गई। गलती तो बहुत Transfer petition of a matrimonial dispute which has been filed under section 17 by husband from Riva to Ujjain. I am living with कौन my सी लिस्ट है 11 की? लॉर्डशिप मैं स्मॉल पेयर लॉर्डशिप फाइनली भी ये क्या हटा दो। लॉर्डशिप इसको मीडिएशन के लिए रख लें। एक क्या हो गया? opportunity दे सर ये दें। मीडिएशन ये ट्रांसफर के लिए कह रहे पिटिशन पर एक बार मीडिएशन की अपॉर्चुनिटी पहले कर भी दें। उज्जैन में हो चुका है हस्बैंड और वाइफ का, और हस्बैंड ने सेक्शन 13 की फाइल करी है सर, डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ आके सिर्फ इसको लिंगर ऑन करने के लिए कर रहे हैं सर। 19/12 को जब ये मैटर लगा था, अरे एक मिनट जरा, वो कह रहे हैं उनकी सुन तो लेने दो। क्या कौन से मुकदमे लगाए हुए हैं? लॉर्डशिप सर सर हमने लगाया क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं? सर हम संविदा में नौकरी करते हैं रीवा में। रश्मि नहीं, हम रिस्पोंडेंट हैं हस्बैंड की तरफ से। हस्बैंड, आप संविदा में नौकरी करते हैं, आप तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर लिखा है इसमें। उसमें इन्होंने लिखा है सर, अच्छा, पिटीशन इन्होंने इनकी लिखा है, हमारा इसमें एनेक्सर और पे आप हमने क्या लिखा है। करते हैं? हम लॉर्डशिप संविदा पे नौकरी करते हैं MPRDC में, पहले और भोपाल ये में क्या थे। करते हैं? कुछ नहीं करता। अच्छा, ठीक, संविदा पे नौकरी करते हैं। यस लॉर्डशिप। और कहाँ करते हैं? हम रीवा में करते हैं, जब भोपाल में थे 2 साल पहले हमारा ट्रांसफर हो गया कहाँ पे? रीवा में। रीवा में। अब रीवा में है इस समय। तो और कौन कौन से मुकदमे? एक तो धारा 13 लगाया है। लॉर्डशिप हमने धारा 13 लगाया है धारा 13 बाय हस्बैंड। बाय हस्बैंड। इसकी डेट लॉर्डशिप काइंडली सी कौन सी है? ये लगाया है ये लॉर्डशिप 13/2/24 को। 13/2/24 को हस्बैंड ने लगाया। यस और लॉर्डशिप। क्या किया? हमने केवल यही फाइल किया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1/4/24 को लॉर्डशिप डोमेस्टिक वायलेंस का इन्होंने लगा दिया हमारे खिलाफ। डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दिया। 1/4/24 को। मेंटेनेंस का केस लगाया है सर। अरे कोई भी बता दे, क्या फर्क ठीक, पड़ता आप है? बता दें। कोई भी बता दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट्स पे। जी। 13/2/24 धारा 13 का जो है बाय हस्बैंड हुआ। यस बाय वाइफ जो मुकदमे लगे, TV एक्ट लगाया 1/4/24 को, है ना? 1/4/24 को। और क्या लगाया? 125 लगाया 8/4/24 को। 125 लगाया 8/4/24। यस लॉर्डशिप। और क्या लगाया? यही 2 केस लॉर्डशिप लगाया है। अच्छा, ये DB एक्ट और 125 कहाँ पेंडिंग है? ये लॉर्डशिप उज्जैन में। दोनों फैमिली कोड में हो ही नहीं सकते। नहीं सर, उज्जैन कोर्ट में सर। हाँ, ये तो कह रहा हूँ, एक फैमिली कोड में नहीं हो है और सकते ना। एक JMFC उज्जैन। इनके फादर लॉर्डशिप पुलिस विभाग में अरे है। एक मिनट जरा नोट तो कर लेने दो। माय लॉर्ड। JMFC क्यों शादी करते हो पुलिस वालों से? अब वो तो गलती सर 2012 में हो गई। गलती तो भुगतना पड़ेगी ना। मेरा सर ये निवेदन था, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार DB एक्ट JMFC क्या चल रहा है? 125 उज्जैन फैमिली कोड में चल रहा है, जी और धारा 13 फैमिली कोड रीवा में चल रहा है। यस लॉर्डशिप, जो हमने पहले फाइल किया था। आप क्या चाहते हो? लॉर्डशिप हम तो इनके साथ पहले रहना ही चाह रहे थे। क्या बच्चे होगा? कितने हैं बच्चे? एक बच्चे हैं लॉर्डशिप। कितना बड़ा बच्चा है? ये सन है? 2018 में सन है, डॉटर है? सन है सर। बेटा है बेटा, क्या नाम है? सर। नहीं, पति पत्नी को अपने बच्चे का नाम ही नहीं इसमें मालूम? लिखा ही नहीं है। आप पत्नी हो ना, आपको अपने बच्चे का नाम नहीं मालूम? सर मालूम। ऐसी कैसी पत्नी है? तनिष्क त्रिपाठी का जन्म हुआ 25/5/18 को। कौन? तनिष्क त्रिपाठी। कनिष्क। यस लॉर्डशिप। ये ग्राउंड नहीं लिया आपने पिटीशन में कि मेरा भाई बेटा किसके साथ रहता है? मेरे साथ रह रहा तो ये आपने ग्राउंड नहीं लेना चाहिए था। लिया हुआ है सर कि हमारे साथ रह रहा है। हमको तो आपने ग्राउंड लिया तो बच्चे का नाम भी लिखा होगा। सर हमने बच्चे का नाम लिया, हमने अपने पैराग्राफ में लिखा क्या है। उम्र लिखी है उसकी? माइनर लिखा सर हमने। बस 18 का बर्थ है। अब हम जोड़े? सर मैं बता देता हूँ ना सर, बचाओ ना। अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 साल का। तो इसने आप अपनी पत्नी से नहीं पूछ सकते थे जब वो आई थी? लिखना चाहिए दैट इज ए ग्राउंड, दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड। दैट इज वन ऑफ द। तो लिखना चाहिए। समझ अब ऐसे नाराज और होने लगते हो कि मैं बता देता हूँ, नहीं, मैं जोड़ देता हूँ, specifically आप मत आगे से जोड़ो। लिख दिया करूंगा कि बच्चा है, उसका नाम बोलो, इस क्लास में पढ़ता है, इस स्कूल में पढ़ता है, लिखना चाहिए। ये ग्राउंड है, एक बड़ा ग्राउंड है, उसकी टेक केयर करने में आपको खर्चा होता है, आने जाने में खर्चा होता है, परेशानी होती है। ये क्या ग्राउंड लोगे आप धारा 24 में? बिल्कुल बड़ा ग्राउंड नहीं लिया आपने। नेक्स्ट पार्टी माइनर 7 years। जी सर।
तो कर देते हैं ट्रांसफर। लॉर्डशिप मेरा निवेदन एक बार सुन लें। ये क्या है, इनकी जो पिताजी हैं ये ट्रांसफरेबल जॉब में है पुलिस विभाग में, तो इनका तो ट्रांसफर कुछ कुछ समय में होता रहा है। हमारी इनकी शादी लॉर्डशिप भोपाल पहले शाजापुर में हुई थी, जहाँ पे ये जेल में थे, मतलब जेल में नौकरी करते थे, तो वहां पे हमारी जेल इनकी प्रहरी थे। जेल पहरी थे लॉर्डशिप। तो उसके बाद अभी क्या है कि इनका ट्रांसफर हो गया उज्जैन में लॉर्डशिप। दूसरा सब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है लॉर्डशिप, हम संविदा नियुक्ति में हैं और हमने जैसे ही डाइवोर्स केस लगाया लॉर्डशिप, इन्होंने 2 केस और फाइल कर दिया। पहले 2014 में जो मैंने रिप्लाई बनानी है लॉर्डशिप आज सबमिट कर रहा था, 2014 में भी हमारे और उनके बीच डिस्प्यूट आया था, जिसपे ये क्या होता था 10-10 महीने से चले जाती थी तो वापस ही नहीं आती थी। इसके रिगार्डिंग वहां पे परामर्श केंद्र में जो समझौता सक्सेसफुल हुआ 2014 में, और फिर 10 साल 12 साल इन्होंने 5-7 साल रहे साथ में। अब लॉर्डशिप है क्या, इसके बाद जब ये गई, इनके जो भाई हैं वो लोग भी हमारे घर में आके चोरी वगैरह करके सारा सामान लेके गए, जिसकी रिपोर्ट भी हमने थाने में की, जो कि एनेक्जर में हमने मार्क है। मेरा केवल ये निवेदन है लॉर्डशिप कि अगर ट्रांसफर करना भी है तो उज्जैन ना करके भोपाल किया जाए। उसकी वजह ये है लॉर्डशिप, क्योंकि हमको वहां पे इनसे खतरा है, और वैसे तो वीसी के थ्रू भी अपीयर हो सकते हैं, और 2 केस इन्होंने। केवल एक दिन गवाही देना, आ जाना, बकायदा मुकदमा लॉर्डशिप लगेगा। बताइए। हमारा निवेदन केवल ये है, उज्जैन तो नहीं किया जाए। और वैसे भी उनके पिता, केवल ये ग्राउंड है कि उनके पिताजी की पोस्ट मूल निवासी ये रीवा के ही है लॉर्डशिप। आपने पिताजी के खिलाफ एफआईआर कराई है? पिताजी के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई है, भाइयों के खिलाफ हमने आवेदन दिया है लॉर्डशिप। एक कैमरे वाला मोबाइल खरीद लो आप, जैसे कोई आपको धमकी दे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमने फिर वापस आ जाना हमारे पास। हमने उसके लिए नहीं समझ में लगाया, आया? हमने उसके लिए हमारे लगाया। पास आ जाना वापस की धमकी दे रहा है कोई आपको, हम इनका और ट्रांसफर। हमने जैसे ही डाइवोर्स का फाइल किया लॉर्डशिप, भाई देखिए, इन्होंने 2 केस फाइल कर दिया। आज की स्थिति तो यही है, जो लॉ की स्थिति है वो तो यही है कि ये महिला के 2 मुकदमे चल रहे हैं। एक वो आपका बाद में चल रहा है, फाइल हुआ है। मैं बाद में वो, पहले वो कब करेगा? जब आदमी, अब आदमी को लगेगा कि अब आप तालाक लेने जा रहे हो तभी लगाएगा आदमी, 125 तब लगाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चा साथ एक में रह बार रहा है, इसको मीडिएशन सेंटर में हाई कोर्ट पे रख दिया जाए, कुछ नहीं तो होगा। एक बार हम प्रयास फिर आप चाहते स्टे कर दें? नहीं लॉर्डशिप स्टे धारा नहीं, 13 स्टे कर दें? नहीं धारा 13 स्टे न करें, वहां पे जवाब के लिए नहीं आती है, जवाब पेश नहीं कर रहे, तो वहां सेक्शन 24 की एप्लीकेशन ऑलरेडी इन्होंने सेपरेट लगाया हुआ है। कितना पैसा दे रहे हो इनको आप? ये इस पे वो आपको पता नहीं है? वो इसलिए क्योंकि जब जो मुझे एप्लीकेशन है बताइए, जब आप जो है हस्बैंड वाइफ का मुकदमा लड़ते हैं तो रिलीवेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? इसमें होता मेंटेनेंस होता है, कौन सी तारीख लगी है, जवाब दावा हो गया नहीं हो गया, बच्चा कितना बड़ा है, क्या उम्र है, और 50 बातें तो और तो होती नहीं है। यस लॉर्डशिप, आपको मतलब की बात दोनों को नहीं पता। यस। ठीक है, हम कर देते हैं ट्रांसफर है। तो लॉर्डशिप मेरा निवेदन ये था, मैं वैसे आज रिप्लाई फाइल कर रहा था, उसको दे दो ना रिप्लाई, आपका कंसिडर और कर लेंगे। मेरा ये रिप्लाई वो लगा दो, वो नोट कर दो, कहाँ है रिप्लाई? यस मेरा ये निवेदन था लॉर्डशिप, दे दो इनको। मेरा ये निवेदन था कि इसको भोपाल ट्रांसफर किया जाए, उज्जैन ना किया जाए लॉर्डशिप, अगर करता है। अरे उज्जैन में महाकाल के आगे कोई धौंस नहीं दे सकता आपको। पुलिस विभाग में है लॉर्डशिप, देख रहे अब घर से उन्होंने वो भी करवाया। उज्जैन में आप वहाँ चले जाए, महाकाल के बाद अर्जी लगा देना अपनी, कहना था धौंस दे रहा हमें, इसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया एक जाए। लिबर्टी लॉर्डशिप इन दैट केस दे दीजिएगा कि हम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थित हो, तो कोर्ट कंसीडर कर दे। आवेदन लगाए। अगर हम आवेदन लगाते हैं लॉर्डशिप तो कंसीडर कर दे, इतना लिबर्टी तुम 2017 चेंज हो गया है। 2017 के जजमेंट में लगाना ना आवेदन आप, 2017 का सुप्रीम कोर्ट है ना। यस लॉर्डशिप, उसमें लिख दें लॉर्डशिप, तो लिबर्टी एक हमारे लिए भी उसमें उसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना। 2017 का सुप्रीम कोर्ट आपको लिबर्टी देता है वहां आवेदन लगाने को। आपने हैव यू सीन दैट 2017 सुप्रीम कोर्ट? लिख लो, आपको सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी देता है लगाने की, हम क्या देंगे? दो 2018 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज 1, 2018 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज 1, इसमें ये लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, आपको खुद को आवेदन लगाना पड़ेगा और लगा देना। इतना ही निवेदन सर, अगर भोपाल कर दे, क्योंकि ट्रांसफरेबल इनकी भी तो जॉब है, फिर कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा तो 3 केस चलेंगे। उसको बच्चे को एक बच्चे को साथ में रखना, हम 2 केस ऑलरेडी सर उज्जैन में लड़ ही रहे, साथ में रखना बहुत बड़ा काम है। और एक और चीज है कि हम संविदा एम्प्लॉय हैं लॉर्डशिप, छुट्टी भी नहीं को एक बच्चे को साथ में रखना
उसको लेके घूमना, उसकी पूरी तीमारदारी करना, उसको रोज रोज 6 तरह के खाने बना के देना। भले में मैडम चेक करती है हमारे स्कूल में आज क्या बन के आया कॉन्ट्रैक्चुअल था। एम्प्लॉय है लॉर्डशिप, इतनी छुट्टियां नहीं कोई ढंग से मिलती। स्कूल में भर्ती कर दोगे 5 दिन का खाने का मेन्यू पहले से डिसाइड होता है स्कूल में, तो क्या अब 2 उसको केस हम उज्जैन में कर ही रहे हैं और ये चलो, फाल्स किसी केस में कोई फंसा बात देंगे नहीं, लॉर्डशिप, ये डर है हमको। कुछ नहीं, मेरा कोई ये सबमिशन क्यों में भी डरते हो, नो वहाँ डाउट है, उज्जैन में जाके कोई डर नहीं है। मेरा सबमिशन लॉर्डशिप नो अब डाउट उसमें कुंभ भी आ रहा है 2028 में, काय को डरते हो। चलो Much of it, yes. सीरियल नंबर